गाइस आज की स्टोरी बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है, क्योंकि इस स्टोरी पे यार मैं 5 दिन से काम कर रहा हूँ। तो यार सोच सकते हो कितनी ज्यादा मेहनत लगी होगी। तो गाइस प्लीज सारे बंदे कंप्लीट देखना। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, और गाइस हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। दूर दूर से आए हुए मेरे एलियन साथियों, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन हमें इतनी जल्दी क्यों बुलाया गया है? तुम्हें यहाँ बुलाने का एक कारण है जो कि बहुत बड़ा है। ऐसा क्या कारण है? मैं तुम्हें आज बताने वाला हूँ कि धरती पे पता नहीं क्या हो रहा है, उनका हमें कोई पता नहीं चल रहा है। ये तो आपने सही बोला। इंसान हर बार एलियन ग्रह पे आके सब पता लगा ले जाते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं चलता कि उनके ग्रह पे क्या चल रहा है। इसीलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। कौन है वो जो धरती पे जाएगा? हम तो नहीं जाएंगे, मैं भी नहीं जाऊंगा। मुझे पता था नेवी ही जाएगा वहाँ। लेकिन मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। मुझे पता था नेवी कि तुम किसी के आगे झुकने वाले नहीं हो, तुम ही धरती पे जाओगे। ठीक है, अगर आपने मुझे चुन ही लिया है तो मैं ही जाऊंगा। ध्यान रखना, तुम्हें इंसानों की खोज का पता करना है कि वो क्या कर रहे हैं। हमसे आगे नहीं निकल पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं पता लगाने की कोशिश करूंगा। इस बात को तुम नहीं कह सकते कि वो हमसे आगे नहीं निकल सकते। मैं कह रहा हूँ वो हमसे आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे धरती पे जाके करना क्या होगा? हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें पृथ्वी पे जाके जगह जगह इंसानों से मिलना है। बस तुम्हें उनकी बातें सुननी है कि वो हमारे बारे में क्या बातें कर रहे हैं। ये तो बहुत छोटा सा काम है, इसे तो मैं करके यूं आ जाऊंगा। मुझे विश्वास है ये कोई छोटा काम नहीं है, मगर ध्यान से जाना, ध्यान रखना। ठीक है, मैं यूं गया और यूं आया। वो दिन दूर नहीं जब हम इंसानों को अपना गुलाम बनाएंगे। लेकिन इंसानों ने तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। जाओ तुम अपनी ट्रेनिंग पूरी करो, जाओ। चलो सब चलते हैं, अपनी ट्रेनिंग पूरी करनी है। जल्दी करो, जल्दी ट्रेनिंग पूरी करो। तो ये है वो धरती जहां मुझे आने के लिए बोला गया है, लेकिन इंसान तो कहीं नहीं दिख रहे। चलो आगे चल के देखता हूँ, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। इंसान कहाँ है? इंसान कहाँ है? कोई नहीं दिख रहा। यहाँ पे तो कोई भी इंसान नहीं दिख रहा। आगे चल के देखता हूँ। अरे बेटा, काम जल्दी जल्दी कर ले, तुझे पता है घर साफ करना है पूरा हमें। हाँ पिताजी कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी रुक जाओ ना, मुझे परेशान करते हो तुम। अरे अरे ये कौन आ रहा है? जादूगर। अरे बेटा देख, अरे गाँव वालों देखो, जादूगर आया है, जादूगर। अरे काका, जादूगर हमारे गांव में? देखो देखो, ये तो कोई अजनबी है बहुत। देखो इसके पास तो शक्तियाँ हैं। अरे शक्तियाँ नहीं है, मैंने बहुत जगह देखा है। ये तो जादूगर होते हैं, कुछ भी कर देते हैं। कौन ये कौन है? इंसान? ये तो इंसान है। तू क्या हैवान है? हम इंसान ही तो हैं। तो इंसान ऐसे होते हैं, आज मैंने देख भी लिया। अरे देखो गाँव वालों, देखो जोकर कितना उल्लू बना रहा है हमारा। तुम क्या प्लानिंग कर रहे हो? आखिर तुम क्या करने वाले हो? मुझे इसीलिए भेजा है, बताओ तुम लोग। अरे गाँव वालों, अरे भैया हम अपने घर की साफ सफाई कर रहे थे। और क्या प्लानिंग कर रहे हैं हम? साफ सफाई? ये साफ सफाई क्या होता है? अरे इसे समझाओ गाँव वालों, समझाओ इसे। ये क्या देख रहा है? लगता है यहाँ मेरा कोई काम नहीं बनेगा। ये इंसान है कि हैवान, पता नहीं क्या है ये। एक काम कर, तू यहाँ से निकल जा वरना बहुत पिटेगा। मिशन फेल, मिशन फेल। यहाँ पे मेरा कोई काम नहीं बनेगा, मुझे कहीं और जाके ढूंढना पड़ेगा। चल यहाँ से भाग, तेरी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। पागल बना रहा है, पागल जादूगर कहीं का। अरे अरे गाँव वालों, ये कहाँ गया? अरे भाई, अरे ये जादूगर है, ये तो सच में गायब हो गया। लगता तो ऐसा ही है। मुझे लगता है कोई शक्ति थी ये,
भगवान होगा कोई। अरे चुप हो जाओ, ये जादूगर था, मैंने बहुत कहानियाँ पढ़ी हैं। हाँ हाँ, हो सकता है जादूगर हो। अपने जादू से हमें उल्लू बना रहा है भैया ये। मुझे तो एलियन लगता है ये। है, पागल हो रहे हो, एलियन लगता है। चलो काम करो अपने घरों पे आके। आजा जल्दी बेटा। लगता है वो इंसान नहीं थे, और मुझे इंसान कहाँ मिलेंगे, क्योंकि मुझे तभी तो पता चलेगा आखिर इंसान अब करने क्या वाले हैं। मुझे किसी दूसरी जगह जाना चाहिए जहां मुझे बहुत सारे इंसान मिले, तभी मैं पता लगा पाऊंगा इंसानों का अगला टारगेट क्या होने वाला है, वो किसकी खोज कर रहे हैं। एलियन से आगे कभी नहीं निकल सकते ये इंसान। पिताजी हमें धरती लोक में चलना चाहिए पिताजी, माँ वहाँ पे अकेली है ना। लेकिन गुरुदेव तो इधर ही है ना, हम कहीं नहीं जा सकते भूया बेटा। नहीं पिताजी, गुरुदेव से आज्ञा ले लो ना पिताजी, माँ से मिलने जाना है। 25 साल हो गए माँ से नहीं मिला मैं। लेकिन भूया अभी चलने का समय नहीं आया है, जब तक समय नहीं आएगा और गुरुदेव आज्ञा नहीं देंगे हम नहीं जा सकते धरती लोक पे। ठीक है पिताजी, आप तो मानते ही नहीं हो पिताजी, मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगा। ओम ओम। नहीं, ये क्या हो रहा है? नहीं, कोई आपत्ति आने वाली है। संकट संकट, घोर अनर्थ घोर अनर्थ। कोबरा 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 को बुलाओ, कोबरा को बुलाओ, घोर अनर्थ होने वाला है, धरती पे संकट आने वाला है। कोबरा कोबरा। क्या हुआ गुरुजी, इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? कोबरा को बुलाओ, बुलाओ इसको मेरे पास। ठीक है गुरुजी, अभी बुला के लाता हूँ। कोबरा कोबरा, गुरुदेव ने तुमको बुलाया है। बुलाया है? पिताजी गुरुदेव बुला रहे हैं, चलो पिताजी। हाँ गुरुदेव, क्या हुआ? कोबरा, संकट संकट। क्या संकट गुरुजी, क्या संकट? धरती पे संकट आने वाला है। कोई अजीब सी शक्ति दिखाई दे रही है, लेकिन मैं देख नहीं पा रहा। अरे एक गुरुदेव, अभी हम जाने की बात कर रहे थे धरती पे गुरुदेव। चुप करो भूया। गुरुदेव आखिर क्या हुआ, बताओ मुझे। बेटा, धरती पर मुझे एक अजीब इंसान की खुशबू आ रही है, वहाँ संकट आने वाला है। लगता है कोई दूसरे ग्रह से आया है, अगर उसने तबाही मचाई तो वो सबको खत्म कर देगा। पिताजी हमें वहाँ चलना चाहिए, हमारी माँ भी अकेली है पिताजी। हाँ बेटा, कोबरा भूया सही कहता है, तुम जल्दी जाओ धरती लोक पे, मुझे बहुत डर लग रहा है, को नाइट भी अकेली होगी। ठीक है गुरुदेव, हम जाते हैं। भूया तुम यही रुको, मैं अकेला जाता हूँ। नहीं पिताजी, मैं चलूंगा पिताजी। गुरुदेव आप ही बोलो ना। कोबरा, इस भूया सही बोल रहा है, लेके जाओ, तुम अकेले उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, मुझे उस शक्ति में पावर नजर आती है। ठीक है गुरुदेव, मैं भूया को भी अपने साथ ले जाता हूँ। चलो भूया, तुम मानोगे नहीं ना? पिताजी आप बहुत अच्छे हो पिताजी, गुरुदेव आप भी बहुत अच्छे हो। जाओ बेटा, मैं तुम्हारी कामना की दुआ करूंगा और सफल लौटना, अपने मकसद में कामयाब होना बेटा। ठीक है गुरुदेव, चलो पिताजी चलो। भगवान तुम्हारी रक्षा करे, अपने मकसद में सफल लौटो। प्रणाम गुरुदेव। पता नहीं मेरा दिल क्यों घबरा रहा है, कहीं मैंने इन दोनों को भेज के गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि वो शक्ति ज्यादा पावरफुल लग रही है। गुरुदेव आखिर क्या हुआ गुरुदेव, धरती लोक पे कोबरा भूया को क्यों भेज दिया आपने? वो सब मैं बाद में बताऊंगा, हमें अभी एक हवन तैयार करना पड़ेगा इन दोनों की कामना के लिए। ठीक है गुरुदेव, फिर भी आपको कुछ तो पता चला होगा ना गुरुदेव, क्या हो गया? हमेशा की तरह धरती पे खतरा आया है, बहुत बड़ा खतरा है वो। क्या गुरुदेव, वो टाइटन तो नहीं आ गया फिर से? नहीं, वो टाइटन नहीं हो सकता, जल्दी से हवन की तैयारी करो। ओम ह्रीं क्लीं भट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं भट स्वाहा। ध्यान रखना, हवन को बंद मत करना, तैयार रखो। ओम ह्रीं क्लीं भट स्वाहा। करते रहो, रुकना मत। ओम ह्रीं क्लीं भट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं भट स्वाहा। ओ पिताजी, बहुत दिन बाद हम घर आ गए पिताजी। हाँ, बहुत दिन बाद हम घर आए हैं भूया, जाओ अपनी माँ से मिल लो। सैनिको, हमारी माँ कहाँ है सैनिको? अरे आप तो कोबरा और भूया हो ना? अरे सैनिको, हमारी माँ को नाइट कहाँ है?
वो तो अंदर सो रही हैं। उनसे जाके बोल दो जल्दी कि कोबरा और वो आए बुया। ठीक है, मैं अभी बोल देता हूँ। महारानी कोनाइट, देखो कौन आया है। पिताजी माँ बहुत खुश होगी। पिताजी देखो बहुत खुश होगी आज हमारी माँ। हाँ भैया, तुम सही बोल रहे हो, माँ बहुत खुश होगी तुम्हारी। रानी कोनाइट, जरा बाहर देखो कौन आया है। अपने आप को कोबरा और बुइया बताते हैं। क्या कोबरा बुइया बताते हैं? हे भगवान, आखिरकार ये दोनों आ ही गए। यहाँ मत खड़े रहो, जल्दी जाओ, भेजो अंदर, दोनों को अंदर भेजो। आखिरकार ये दोनों आ ही गए, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। बोलो क्या हुआ? महारानी आपको अंदर बुला रही है। चलो भैया, अंदर बुला रही है महारानी तुम्हारी। अरे माँ कैसी हो? अरे कोनाइट, कैसी हो? ठीक तो हो ना? बात मत करो मुझसे, 25 साल हो गए, आज तुम्हें मैं दिख रही हूँ, आज याद आ रही हूँ तुम्हें मैं। माँ कैसी हो माँ? मुझे भी तो बताओ ना। कोनाइट, अरे तुमको तो पता ही है ना कितनी समस्याएं आती हैं। बहुत मैं तुमको। चुप रहो तुम, ज्यादा मत बोलो। मेरे बेटे को तो कम से कम ले आते भैया को। पिताजी माँ इतनी गुस्से में क्यों है पिताजी? बेटा, तुम्हारी माँ तो हमेशा गुस्से में ही रहती है। लेकिन ये तो बताओ, अब क्यों आए हो? क्या धरती पे फिर से कोई संकट आने वाला है क्या? हाँ कोनाइट, तुमने सही समझा। मुझे गुरुदेव ने भेजा है कि धरती पे संकट आने वाला है। अरे गुरुदेव तो कुछ भी बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं भी तो धरती पे रहती हूँ ना। नहीं कोनाइट, तुम तो जानती ही हो, गुरुदेव ने बोला है तो कुछ अनर्थ होने ही वाला है। पिताजी मैं भी साथ चलूंगा तुम्हारे। ठीक है, इसको अंदर ले जाओ और इसको बोलो मेरे साथ ना आए। लेकिन ये इसको अपने साथ ले जाओ, तुम्हारी रक्षा करेगा। मेरी ये क्या रक्षा करेगा? पिताजी मुझे ले चलो अपने साथ। पिताजी कोनाइट, उसको वहीं रखो। अरे इसको ले जाते अपने बेटे को साथ। पिताजी मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। बेटा आजा, तू इधर ही आजा, वो तुझे नहीं ले जाएंगे। अपना ध्यान रखना कोनाइट, आज मैं फिर से धरती की रक्षा के लिए जा रहा हूँ। पिताजी अगर कोई बात हो तो मुझे याद कर लेना। ठीक है मेरे बेटे, भगवान करे आप सही सलामत लौटो। जल्दी लौटना जी आप, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। हाँ पिताजी जल्दी लौटना पिताजी। ठीक है, मैं बहुत जल्द लौटूंगा उस शक्ति का नाश करके। बेटा भैया, तू भी अपने पिताजी पे ही गया है। इतने दिन हो गए, तू क्यों नहीं आया था बेटा? माँ ऐसी कोई बात नहीं है। पिताजी ने बोला था कि जब कभी धरती पे संकट आएगा तब हम दोनों एक साथ चलेंगे। चलो इसी बहाने में तुमसे मिल तो ली। लेकिन माँ इस बार धरती पे बहुत बड़ा संकट है माँ। जब गुरुदेव तपस्या कर रहे थे ना तो गुरुदेव भी बहुत जल्दी उठ गए थे। लगता है बहुत बड़ा खतरा है बेटा। आखिर इतनी